नमस्कार। बजट 2026 बस आने ही वाला है और मार्केट में एक अजीब सा डर का माहौल बना हुआ है। पर सवाल यह है कि ये डर है किस बात का? क्या सिर्फ इसलिए कि मार्केट थोड़ा गिरा है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और ये भी देखेंगे कि इस बजट के बाद गोल्ड, मार्केट और हाँ, कौन से सेक्टर हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त मार्केट में एक डर क्यों बना हुआ है, निवेशक क्यों घबराए हुए हैं, आइए जरा इसके पीछे के नंबर्स को समझते हैं। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि मार्केट जितना गिर नहीं रहा उससे कहीं ज्यादा तेजी से डर बढ़ रहा है। देखिए, इंडिया विक्स, जिसे हम लोग फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं, वो सिर्फ जनवरी में 55% से ज्यादा उछल गया है। और निफ्टी तो सिर्फ 4% ही गिरा है। मतलब एकदम साफ है, बजट से पहले मार्केट में एक जबरदस्त बेचैनी का माहौल है। जब पूरी दुनिया के बाजार अच्छा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिर इंडियन मार्केट पीछे क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चमक के पीछे की असली कहानी क्या है। ये तस्वीर सब कुछ एकदम साफ कर देती है। 2025 में जहां एक तरफ कोरिया, जापान और अमेरिका के मार्केट्स ने डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई, वहीं हमारे निफ्टी ने सिर्फ 8.47% का रिटर्न दिया। साफ दिख रहा है कि हम रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, ऐसा हुआ क्यों? इसकी 3 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली, जो विदेशी निवेशक हैं यानी FIIs, वो हमारे बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। 2025 में 1.44 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दूसरी, पूरी दुनिया में जो AI की क्रांति चल रही है, भारत की कंपनियां अब तक उस ट्रेन को पकड़ नहीं पाई हैं। और इन सब के ऊपर हमारी कंपनियों की जो कमाई है, उसकी ग्रोथ भी उम्मीद से काफी कम रही है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ एक कंफ्यूजन सा दिखता है। हमारी रियल GDP तो 8% की बढ़िया रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो नॉमिनल GDP है, जिससे सरकार का सारा टैक्स कलेक्शन आता है, उसकी ग्रोथ 2022 के 18.9% से घटकर काफी धीमी हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार के हाथ शायद उतने खुले न हों जितने हम सोच रहे हैं। और एक बाहरी खतरा भी है जो सिर पर मंडरा रहा है। वो है अमेरिका के साथ एक पॉसिबल ट्रेड वॉर। अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो जैसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस पर भी नजर रखनी होगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यानी खुद बजट पर। यह एक ऐसा इवेंट है जो निवेशकों के लिए मौके भी ला सकता है और सच कहें तो बड़े खतरे भी। बजट का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोल्ड। याद कीजिए जुलाई 2024 के बजट में क्या हुआ था। जैसे ही गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की गई, सोने की कीमतें रातों रात 5% तक गिर गईं। तो इस बार भी सरकार की पॉलिसी ही गोल्ड का अगला मूव तय करेगी। निवेशकों के लिए इस बार जो सबसे बड़ा टेंशन है वो टैक्स को लेकर है। एक तरफ तो उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG में कोई राहत मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई ये है कि टैक्स रेट्स पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। और इस बात का भी डर है कि कहीं सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म ही ना कर दे। तो 2026 के लिए इन 3 बड़े खतरों से सावधान रहने की जरूरत है। पहला, अमेरिका में AI बबल का फटना, जिसका असर पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ेगा। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच जरूरी ट्रेड डील में अगर और देरी होती है। और तीसरा, FIS की लगातार बिकवाली, जो रुपए को और कमजोर कर सकती। चलिए, खतरों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि हर चुनौती में मौके भी छिपे होते हैं। तो अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जिन्हें इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। पहला सेक्टर है रेलवे। सरकार का इस पर पूरा फोकस बना हुआ है। उम्मीद यह है कि रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनों का नेटवर्क और बढ़ेगा, जिससे RVNL और आईकॉन जैसे स्टॉक्स को सीधा फायदा मिल सकता है। दूसरा है डिफेंस सेक्टर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस बजट में डिफेंस के लिए कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, बढ़ता हुआ प्रदूषण और 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का जो लक्ष्य है, उसे देखते हुए ये तय है कि सरकार सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स की घोषणा जरूर करेगी।
और चौथा है ऑटो और ईवी सेक्टर। ये बात सही है कि महंगाई की वजह से डिमांड पर असर पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जीएसटी घटाने जैसे कदमों के बजाय ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देगी, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक के तौर पर रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि करना क्या है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली और कोटक जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस सेंसेक्स और निफ्टी के लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। ये सारे टारगेट्स तभी पूरे होंगे जब कंपनियों की कमाई हर साल 16% की दर से बढ़ेगी, जो कि सच कहूं तो फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस माहौल में सही रणनीति क्या हो? 3 आसान नियम याद रखे जा सकते हैं। पहला, किसी एक स्टॉक पर दांव लगाने से कहीं बेहतर है कि सेक्टर्स पर फोकस किया जाए, और इसके लिए ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा, सिर्फ मजबूत बैलेंस शीट वाली बड़ी कंपनियों यानी लार्ज कैप्स के साथ ही बने रहें। और तीसरा, ये जो मार्केट में इतना उतार चढ़ाव है ना, इसमें इमोशन से बचने के लिए स्मार्ट ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना समझदारी होगी। आखिर में निचोड़ यही है कि जबरदस्त उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। एसआईज को जारी रखें, लेकिन एक मुश्त यानी लमसम निवेश करने से फिलहाल बचें। सरकार से उम्मीदें थोड़ी कम रखें और अपनी तैयारी पूरी रखें। सवाल यही है, क्या ये बजट बाजार को एक नई उड़ान देगा या फिर एक बड़े करेक्शन की वजह बनेगा? अपनी रणनीति सोच समझकर बनाइए।